सो हाय फ्रेंड, नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं हेड कमांड का। सो हेड कमांड का काम क्या होता है? हेड कमांड का काम होता है किसी भी फाइल्स के फर्स्ट 10 लाइन को क्या करना हो, व्यू करना हो, तो उसके लिए हम हेड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे इस फाइल में जो लिखे हुए कंटेंट हैं उसके मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 लाइन चाहिए, तो मैं सिर्फ हेड लिखूँगा। हेड लिखने के बाद मैं उस फाइल का नाम लिख दूँगा और उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर दूँगा, तो मुझे उसके 10 लाइन्स को यहाँ पर क्या करेगा, आपके सामने एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। और आप चाहते हैं कि मल्टीपल फाइल्स आपके सामने शो हो। मल्टीपल फाइल्स के लिए आप क्या करिए, सिंपली हेड लिखिए और जो भी फाइल्स हैं उन पहला फाइल्स लिखा, उसके बाद स्पेस रख दीजिए और दूसरे फाइल का यहाँ पर नाम रख दीजिए और उसके बाद जैसे इंटर प्रेस कर देंगे तो आपको मल्टीपल फाइल के जनरली 10 लाइन ही शो कराता है। आपको अगर एक्स्ट्रा या कम लाइन देखना है तो उसके लिए स्पेसिफिक तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों यहाँ फाइल, यहाँ पर आपको फाइल 2 के कंटेंट दिख रहे हैं, उसके नीचे आपको फाइल कंटेंट दिख रहा है, ठीक है, 10 लाइन का दिख रहा है। अच्छा, अगर मुझे स्पेसिफाई करना हो कि नहीं मुझे सिर्फ 5 लाइन चाहिए तो मैं हेड कमांड का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ -n लिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्पेसिफाई करना है नंबर, और मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन चाहिए और मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइल और उसके बाद .txt और इंटर प्रेस कर दूंगा, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना दिखा रहा है, 5 लाइन शो कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया हेड का कमांड। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो कोई भी लॉग फाइल्स हो सिस्टम के उनको व्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज़ किया जाता है। किसी भी एक की इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आप देखते हो सिस्टम में आप यूज़ कर लीजिए हेड और मुझे नंबर ऑफ़ लाइन दिखना है, कितना दिखना है, मुझे 20 लाइन चाहिए। और ये कहाँ, हम वायर की बात कर रहे हैं। वायर में लॉग नाम का डायरेक्टरी है और उसमें सिस लॉग नाम का डायरेक्टरी मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर आपको क्या करेगा, यहाँ दिखाएगा जो उसके सिस्टम में हमारे लॉग्स के इन्फॉर्मेशन है वो 20 लाइन आपके सामने यहाँ पर क्या कर देगा, शो कर रहा है, राइट। अब लेकिन थोड़ा सा आपको और लग रहा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबरिंग पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं NL कमांड का, ठीक है। NL कमांड का काम होता है नंबर लाइन की जो लिस्ट है उसको क्या करना, शो कराना। तो जैसे मुझे अभी क्या करना है, इसी किसका, मैंने वो एक वायर और लॉग और एसिस लॉग को हमें नंबर लाइन में दिखना हो तो मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा है क्योंकि इस फाइल को कुछ इंफॉर्मेशंस, क्या दिक्कत है, वायर में जाना था लॉग में, सिस लॉग में, तो इसमें क्या गलती किया। ओके, वन मोर ट्राई, एक बार फिर से मैं देखता हूँ ना। अब हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पर बैकस्लैश नहीं लगाया था, इंटर प्रेस कर देंगे तो अब ये क्या कर रहा है, आपको नंबर लाइन दिखा रहा है कि नंबर ऑफ लाइन कितने हैं इसमें, ठीक है। NL कमांड क्या करता है, आपको ये बताता है कि इस फाइल में जैसे हमारा सिस लॉग था, इस वाले में कितने नंबर ऑफ लाइन है, तो ये बता रहा है 1486 नंबर ऑफ लाइन्स हैं, क्लियर। अच्छा, अब मुझे स्पेसिफाई करना है 20 लाइन्स को देखना है, बट 20 लाइन्स में मुझे चाहिए शुरुआत से 10 लाइन। देखो हेड कमांड का काम यही होता है, शुरुआत से 10 लाइन बाय डिफ़ॉल्ट करेगा और अगर आप कुछ नंबर देंगे तो नंबर के हिसाब से करेगा। तो मुझे चाहिए, मैं करूँगा NL कमांड का इस्तेमाल और NL कमांड का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर syslog फाइल को इतना बता रहूँगा इसमें होना चाहिए, और फिर मैं यहाँ पर पिप कमांड का इस्तेमाल करूँगा और पिप में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर हेड कमांड का इस्तेमाल करूँगा। और हेड कमांड किसका होना चाहिए, तो नंबर ऑफ़ लाइन कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ़ लाइन 20 होना चाहिए, राइट। तो मैं जैसे इंटर प्रेस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर देखेंगे आप कितना लाइन दिखा रहा है, 1 लाइन यहाँ है और इसके बाद यहाँ देखिए 20, राइट। तो मुझे क्या कर सकता है, इस NL और हेड कमांड की सहायता से मैं नंबर ऑफ़ लाइन भी अब काउंट कर पाऊँगा। मुझे एग्जीक्यूटेबल दिख रहा है, राइट। आसानी से मैं समझ पा रहा हूँ कि कहाँ पर मेरा फाइल और कितने नंबर पर कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट।
तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एनएल कमांड की सहायता से, हेड कमांड की सहायता से किसी भी नंबर लाइन को आसानी से रीड कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सिमिलरली इसी प्रकार से आपका टेल कमांड भी होता है। टेल कमांड की सहायता से भी क्या करते हैं हम, कोई भी फाइल्स के लाइन्स को डिस्प्ले करते हैं, बट ये जो हमारा टेल कमांड होता है ये बैक से दिखाता है, पीछे से आपको दिखाएगा। और अभी जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फर्स्ट डॉट, फर्स्ट था क्या था उसका नाम, ls फाइल नाम था। तो मैं यहाँ पर टेल कमांड का इस्तेमाल करूँगा और टेल कमांड की सहायता से मैं फाइल और .txt, मैं इसमें जनरली ये 10 लाइन दिखाएगा, ठीक है। ये लेकिन ये उल्टा दिखा रहा होगा। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि सर उल्टा कैसे हो गया। तो अब मैं जब नंबर ऑफ स्पेसिफाई करूँगा, इसमें नंबर दे दूँगा, तब मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। जैसे मुझे 3 लाइन चाहिए और मैं इसी फाइल का क्या कर रहा हूँ, नेम लिख रहा हूँ। देखो तो क्या आपको दिख रहा है, यहाँ से 1 लाइन ये लिया, सेकेंड लाइन ये लिया और थर्ड लाइन ये लिया। तो यानी आपको अपोजिट से क्या करता है टेल कमांड व्यू कराता है। क्लियर। तो ये हमारा है हेड कमांड का इस्तेमाल, टेल कमांड का इस्तेमाल। ये तो हमने बताया कि ये सब काम क्या करने के लिए कहते हैं, एनालाइज करने के लिए स्क्रिप्ट को, और किसी भी की इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लॉग्स फाइल को व्यू करने के लिए, और भी कई जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, सी यू।